कानपुर से खबर, जहां पर लव जिहाद में विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। लव जिहाद मामलों में विदेशी फंडिंग की जांच करी जा रही है। खाड़ी देशों और आतंकी संगठनों से फंडिंग की जांच हो रही है। आरोपियों के बैंक खातों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं आईजी के द्वारा। आरोपियों के परिजनों में खातों की भी अब जांच की जाएगी। आईजी की तरफ से कहा गया है अब तक लव जिहाद के 10 मामले सामने आ चुके हैं। एसआईटी कर रही है लव जिहाद के मामलों की जांच। लव जिहाद के बीते कुछ दिनों से लगातार मामले सामने आ रहे थे। अब इसी कड़ी में आपको बता रहे हैं कि लव जिहाद में विदेशी फंडिंग का मामला जुड़ रहा है। पापा मर गए हैं, अब हमारा यहाँ कोई है नहीं। हम अपने नानी ने हमको पाला है, तो यही सब बातें होती रही। तो हमने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो ये भी बोला कि हम आपको मम्मी पापा कह सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कह सकते हो बेटा मम्मी पापा। तो फिर ऐसे हम लोग का व्यवहार वहाँ पे बन गया था। अमित गंजू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित गंजू, बीते कुछ दिनों से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो हम ये बड़ी अपडेट इस मामले पर दे रहे हैं कि लव जिहाद में विदेशी फंडिंग का एंगल भी अब देखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है और जानकारी? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं और 2012 से लेकर अब तक इसकी शुरुआत करें तो 27 से ज़्यादा वो केसेस हैं जो पुलिस के पास एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कार्रवाई कितने पे हुई वो जांच का विषय है, मगर पिछले 1.5 महीने के अंदर 4 केसेस आने के बाद से पुलिस विभाग भी अब हरकत में आया है, जहां एक और लड़के नाम बदल के और उन लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने झूठे नाम बता के गुड्डू, शान, पप्पू, इब्राहिम, अकी, अभी ऐसे तमाम नाम बता के मिसगाइड करते हैं। यहां तक कि आई कार्ड्स भी फर्जी दिखाने लगे। उसके बाद कहीं ना कहीं इनको प्रमोट किया जा रहा है। इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय था पुलिस के लिए जांच का। और इनमें कहीं ना कहीं फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। जो कुछ संगठन, पीएफआई की बात है, चाहे कुछ मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो इनको फंडिंग करते हैं। स्कूटर मैकेनिक के पास इतना पैसा नहीं है कि लड़की को गिफ्ट देने के लिए M30 का मोबाइल या किसी नोकिया को कोई मोबाइल 17 से लेकर 20,000 तक का मोबाइल देते हैं और बताते हैं कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जबकि वो मोटर मैकेनिक होता है। ऐसे तमाम किस्से देखने को मिलते हैं। अब आई कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कार्ड चेंज करके बनाते हैं और लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 7 दिनों के अंदर 2 पीड़ित पेरेंट्स चकेरी और महाराजपुर के आईजी मोहित अग्रवाल से मिले और उन्हें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि उनके परिवार के साथ आप बीती सुनाई, तो उसके बाद उसकी गंभीरता को लिया गया और फंडिंग की बात अब साफ तौर पर उजागर हो, जिसके लिए इंटेलिजेंस की टीम को लगाया गया। अमित गंजू, आप लगातार इस तरह की जो खबरें आती है, खासकर लव जिहाद की खबरें आती हैं, उस पर बहुत ही बारीकी से अपनी नजर रखते हैं। ऐसे ही श्याम भी पीछे कुछ दिनों से जब खबरें आई थी तो बहुत ही बारीकी से और विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर एक अपडेट ले लेते हैं। श्याम, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? विदेशी फंडिंग की लव जिहाद में बात की जा रही है, क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? आतंकी संगठनों से और खाड़ी देशों से इसमें फंडिंग की जांच की जा रही है। देखिए, जब कानपुर में पिछले 1.5-2 महीने की बात की जाए तो पहला मामला जब सामने आया था शालिनी और फैज़ का, इसके बाद लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 9 मामले और सामने आ चुके हैं और इन 1.5 महीनों में इन मामलों की संख्या 10 हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामले चौंकाते जरूर हैं कि लगातार एक ही तरीके की घटना रिपीट हो रही है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये, जैसा कि अमित जी बता रहे थे, कि ये जो मोटर मैकेनिक है, छोटे काम करने वाले हैं, ये बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं अपनी प्रेमिकाओं को। जब उनको फांसते हैं तो तमाम तरीके के गिफ्ट देते हैं। और इसमें एक चीज और सामने आई है निकल करके, वो ये है कि जादू टोना और झाड़ फूक का सहारा लेना। 2 पर्टिकुलर मामले ऐसे हैं जिनमें कि एक चकेरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला महाराजपुर से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि जो पीड़ित लड़की है उसको झाड़ फूक करके, उसको जादू टोना करके उसको वश में किया गया और उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। तो यह भी एक जांच का विषय है। और वहीं पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पाया यह कि जो भी मामले इस तरीके के सामने आए हैं और उनमें कोर्ट कचहरी हुई है, तो उनमें नामी और बड़े वकील जो आरोपी हैं उनकी पैरवी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो इतने बड़े बड़े वकील कैसे खड़े कर लेते हैं। तो ये आर्थिक एंगल जो है उसको लेकर के लगातार पुलिस जांच कर रही थी और जो एसआईटी गठित की गई है उसको भी इस तरीके के क्लूज मिले हैं कि इसमें हो ना हो कहीं ना कहीं जो बाहरी देश हैं उनकी ताकतें और जो आतंकी संगठन है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी श्याम, शुक्रिया आपका। अमित गंजू, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आईजी ने कुछ खास आदेश जारी किए हैं। आरोपियों के बैंक के खातों की जांच होगी और परिजनों के बैंक के खातों की भी जांच होगी।
खबर लखीमपुर खीरी से, मनचले की पिटाई यहां कर दी गई है। लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, ऐसे आरोप इस पर लगे हैं। इसकी पिटाई पिता के साथ घर जा रही लड़की के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो भीड़ ने की है। ये देखिए वायरल वीडियो, ये मनचला जो लड़की को छेड़ रहा था अपने पिता के साथ, वो लड़की घर जा रही थी और छेड़छाड़ करना इसको किस कदर भारी पड़ गया। भीड़ ने इसको पकड़ा और जमकर इसको कूटा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। मनोज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। मनोज, गलती करेगा कोई तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गलती करी इस युवक ने, लड़की को छेड़ा पिता की मौजूदगी में, तो मार पड़ी जोरदार। बिल्कुल कंचन, मैं बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली का मामला है, जहां पर एक पुत्री अपने पिता के साथ दवाई लेके अपने घर जा रही थी। मंचला लगातार डॉक्टर की दुकान से उसके लगातार पीछा कर रहा था। कई बार पिता ने और पुत्री ने विरोध भी किया जब, लेकिन वो नहीं माना। तो इस बात को लेकर पिता और पुत्री ने पब्लिक की भीड़ से, लोगों से उसको बताया कि हमारी लड़की को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। तो लड़की ने, भीड़ ने इस युवक को पकड़ा। पकड़ने के बाद जमकर धुनाई करी। जमकर धुनाई करने के बाद युवक गुहार लगाने लगा छोड़ देने के बाद। उसके बाद भीड़ ने उसको कड़ी सजा दी। सजा देने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस को उसको सौंप दिया। कहीं ना कहीं इस तरह जो हरकत करने वालों को के लिए सबक जरूर है। ये बिल्कुल ये सबक है, ये एक बड़ा लेसन दिया गया है उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मुरादाबाद की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर पल्लेदार की पिटाई की खबर सामने आ रही है। दबंगों ने पल्लेदार को जमकर पीटा। लाठी डंडों से पल्लेदार को जमकर पीटा गया है। मंडी समिति परिसर में पल्लेदार की पिटाई, मझौला थाना इलाके का यह मामला। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। भीड़ से पिटता हुआ ये पल्लेदार, मुरादाबाद में सीसीटीवी कैमरे में इसकी पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर इस समय। अब बढ़ते हैं आगे, रायबरेली की खबर आप तक पहुंचाते हैं। युवक की पिटाई यहां पर की गई है। दवा लेने आए हुए युवक की पिटाई की गई है। बीजेपी नेता संतोष पांडे पर पिटाई के आरोप लगे हैं। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शहर कोतवाली के जिला हॉस्पिटल चौराहे की यह घटना। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं। दवा लेने के लिए ये युवक पहुंचता है, लेकिन इसको दवा की जगह पिटाई पड़ती है। बीजेपी की नेता संतोष पांडे पर पिटाई के आरोप लग रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रखा है। खबर मेरठ से, बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं 30 सेकंड। बाइक चोरी के 30 सेकंड आपको दिखाएंगे। बाइक चुरा ले गया चोर। मेडिकल थाना इलाके का यह मामला। एडवांस लॉकिंग सिस्टम को तोड़ा गया है। सोचिए, एडवांस लॉकिंग सिस्टम तोड़कर बाइक चोरी की गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चोर एडवांस हो गए हैं क्योंकि एडवांस लॉक सिस्टम को तोड़ दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो देखिए, निखिल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। निखिल, ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वायरल वीडियो के अंश थे, जिसमें लड़का बेहद ही साधारण सा दिखने वाला बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक करके आता है, एडवांस लॉकिंग सिस्टम को तोड़ता है और बाइक लेकर लफूझन्ना हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, तो बेहद ऐसी तस्वीरें जिससे हर आदमी का दिल कांप उठता है, क्योंकि उसने बड़ी गाड़ी कमाई से अपनी बाइक खरीदी होती है और उसके बाद इस तरह के चोर जो कि 30 सेकंड में पूरी बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल कंपनी के लॉकिंग सिस्टम पे भी है। आखिर ऐसा कैसा वो लॉक इस बाइक में लगा रहे हैं कि जिसे चोर केवल 30 सेकंड में तोड़ देता है, वो भी पेचकस नुमा एक औजार से, जो कि कोई हाईटेक औजार भी नहीं है, उससे तोड़ता है और लेकर फरार हो जाता है। बाइक स्टार्ट भी हो जाती है और ये पूरी चोरी हो जाती है। तो जब इतने समय से चोरी का तो ये काला कारोबार पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में चल रहा है, उसके बावजूद कंपनियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लॉक्स इन बाइक्स में लगाए जाएं ताकि चोर इन्हें आसानी से तोड़ ना सके। मतलब वाकई में निखिल, ये वीडियो देख के हैरानी हो रही है। ये वीडियो देख के हैरानी हो रही है। साधारण सा लड़का आता है और महज कुछ सेकंड्स में इस बाइक को अनलॉक करके और
अपने से कई वजन भारी बाइक को ये घुमा देता है अलग दिशा में और ले जाता है। तो अब क्या माने, हम इतनी मेहनत से, आम जन जो इतनी मेहनत से एक एक पाई जोड़ के कोई महंगी चीज खरीदती है, वो कैसे सुरक्षित रह पाएगी? बिल्कुल यही सवाल आज न्यूज 18 उठा रहा है कि कंपनी को भी सोचना होगा और पुलिस सिस्टम को भी सोचना होगा, क्योंकि ऐसे चोर जो खुले घूम रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस को काम करना ही पड़ेगा। सरकार आने के बाद, भाजपा की योगी सरकार आने के बाद कुछ अंकुश लगा है, लेकिन आज भी ऐसी तस्वीरें मेरठ के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यानी मेरठ जो गढ़ बना हुआ था चोरी की बाइकों को खपाने और वाकई में ये वीडियो वायरल होना चाहिए, हर घर तक, हर जन तक पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि लोग अपनी चीजों को खुद ही अच्छे से सुरक्षित जगहों पर रख सकें। शुक्रिया आपका निखिल, जानकारी देने के लिए। उन्नाव से खबर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, बाल बाल बचे हैं बाइक सवार। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सदर कोतवाली के दरोगा बाग का ये इलाका, जहां पर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, जोरदार टक्कर, ये ट्रक आ रहा है जिसने बाइक पर सवार दो युवकों को बहुत जोर से टक्कर मारी और बाल बाल बच गए हैं ये दोनों युवक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रखी हैं ये तस्वीरें। उन्नाव से सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है। तेज रफ्तार डंपर, ट्रक, जो भी कहें आप, लेकिन जान जा सकती थी। सोचिए, जान जा सकती थी इन दोनों की भी गलती। पहले देखना चाहिए रास्ते पर, तब रास्ता पार करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ ट्रक को भी देखना चाहिए कि कोई आगे से आ तो नहीं रहा। इस बीच गलती चाहे जिसकी भी हो, जान जा सकती थी बाइक पर सवार इन दोनों युवकों की। गनीमत रही कि दोनों की जान नहीं गई है, दोनों की हालत ठीक है। पर सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें जो कैद हुई हैं, इससे सबक लेना बेहद जरूरी है। उन्नाव की तस्वीरें, डंपर की जोरदार टक्कर बाइक सवार दो लोगों से। ग्रेटर नोएडा आपको ले चलते हैं। दो हत्यारे यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। दो प्रॉपर्टी डीलर के हत्यारे हैं ये, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। सुपारी देकर शार्प शूटर्स खून किया करते थे ये दोनों हत्यारे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें हत्या से पहले की। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, हमने बहुत ही प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसमें दो प्रॉपर्टी डीलर को मौत के घाट उतार दिया गया था, और इन्हीं शूटर्स के द्वारा उन दोनों प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी। बिसरत थाना इलाके में सोमवार का वो डबल मर्डर आपको याद होगा, जिसे हमने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया। अमित मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमित, हत्या करने से पहले इन दोनों हत्यारों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें बड़े ही एक नॉर्मल ही बॉडी लैंग्वेज के साथ ये दोनों देखे जा सकते थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों दो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से यहां पर मौजूद हैं। अब जब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, आपको बता दूं कि सोमवार की रात 9:30 बजे दो प्रॉपर्टी डीलर अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी कार में बैठे हुए थे। जब भी हथियारबंद बदमाश आते हैं और जो कार में बैठे लोग थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग में दो लोगों की मौके पे मौत हो जाती है। बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस पहले ही वारदात में रंजीसन वारदात लेके चल रही थी कि रंजीसन हत्या है, इसी के एंगल से जांच कर रही थी। चूंकि जो मरने वाले प्रॉपर्टी डीलर थे उनका आपराधिक इतिहास था, उसी के चलते बार बार पुलिस की सुई रंजीसन हत्या पे घूम के निकल के आ रही थी। तो पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक थे इनकी पूर्व में रंजिश चल रही थी, और जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो शार्प शूटर थे उनको किराए पे लेके और सुपारी देके जो प्रॉपर्टी डीलर थी उनकी हत्या कराई थी। तो अब जो पुलिस ने दो जो लोगों को गिरफ्तार किया है वो हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन शार्प शूटर थे, कितने पैसे लेके हत्या कराई गई थी। आज दोपहर को लगभग 2 बजे करीब जो डीसीपी सेंट्रल हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे कि हत्या के कारण और क्या निकल के आ सकते हैं। अभी तो पुलिस का दावा है कि रंजीसन हत्या हुई थी, लेकिन अभी जो शार्प शूटर हैं वो पुलिस की तरफ से फरार हैं। दो लोगों को अभी रंजीसन हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बजे के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि पूरी घटनाक्रम क्या थी। शुक्रिया अमित सिंह आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। आजम खान से जुड़ी है बड़ी खबर, जिस पर ईडी अब पूछताछ करने वाली है उनसे। अगले हफ्ते ईडी कर सकती है पूछताछ। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और लंबा समय बीत चुका है सीतापुर जेल के अंदर आजम खान का। उनका पूरा परिवार जेल में है। उनका परिवार पिछले साल ईडी ने
आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आजम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा किया था ईडी के द्वारा दर्ज। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम फंड की डिटेल ईडी ने जुटाई थी और अब पूछताछ करने वाली है ईडी आजम खान से। आजम खान की मुश्किलें घटती हुई नहीं बल्कि बढ़ती हुई हर दिन नजर आती है। लंबा समय बीत चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान जो कि सीतापुर की जेल में बंद है, ना सिर्फ आजम खान बल्कि उनके बेटे और उनकी पत्नी भी जेल में ही है। अब ईडी का शिकंजा कसेगा और पूछताछ ईडी करने वाली है। ईडी ने पिछले साल मुकदमा दर्ज किया था, पूछताछ कर सकती है अगले हफ्ते। ये खबरें छनकर सामने आ रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जौनपुर से खबर, जहां पर आपके चैनल न्यूज 18 का खबर का बड़ा असर देखा गया है। पुलिस की टीम पर हमले का मामला जिसमें एसपी अशोक कुमार ने बीट दरोगा को निलंबित कर दिया है। लापरवाही पर दरोगा आफताब आलम निलंबित हो गए हैं। दोषी पुलिसकर्मियों की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। मेरे सहयोगी मनोज पटेल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। मनोज पटेल, हम दिखाते ही खबर को इतनी प्रमुखता के साथ है कि वो अपना असर छोड़े। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। देखिए, मैं बता दूं कि जौनपुर में जिस तरीके से पिटाई पर पुलिस पर हमला के खबर न्यूज 18 पर प्रमुखता से चला है, दर्शकों ने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जैसे ही न्यूज 18 में खबर चलती है प्रमुखता से, चाहे जौनपुर पुलिस हो या शासन में बैठे आला अफसर हो, खबर का संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इसमें कोई शक नहीं, हर खबर पर कार्रवाई होती है। जौनपुर एसपी अशोक कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो बीच के दरोगा है आफताब आलम समेत जितने भी पुलिसकर्मी हैं, दोषी पाए जाने पर सभी को सस्पेंड करने का जो है मैंने बात बताई। लेकिन फिलहाल जो पहली जांच में पुलिस को मिला है कि जो बीच के दरोगा आफताब आलम है उनको निलंबित कर दिया गया है। बाकी जांच जो है एसपी देहात त्रिभुवन सिंह को सौंप दिया गया है, ऐसा न्यूज 18 को एसपी अशोक कुमार ने बताया है। तो जिस तरीके से ये पुलिस पर हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पुलिस के सिस्टम पर और पुलिस विभाग के लिए और लोगों में जो पुलिस का खौफ होना चाहिए वो खौफ न हो करके कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो समाज में जी पुलिस का जो मनोज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। 6 घंटे में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर डाला। भांजे ने ही रची थी मामा की हत्या की साजिश। पुरानी रंजिश के चलते भांजे ने मामा की हत्या करवाई। जेल के अंदर से ही हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपी भांजा दिल्ली की जेल में बंद है। अब लोनी थाना इलाके के प्रेम नगर कॉलोनी में यह हत्या की गई थी। मेरे सहयोगी अमित और जानकारी के साथ मौजूद है इस खबर पर। अमित, ये पूरा मामला क्या है? कंचन, आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात लोनी थाना क्षेत्र के प्रेम नगर इलाके में सोनू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या खुलासा महज 6 घंटे में गाजियाबाद पुलिस द्वारा कर दिया गया, लेकिन जो खुलासे में चीजें निकल कर रही हैं वो खुद हैरान करने वाली हैं। घरेलू विवाद के चलते एक सगी बहन ने ही अपने भाई की हत्या की साजिश रच डाली अपने बेटे के साथ। मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर साजिश रची। सोनू के लिए हत्या कराने के लिए सुपारी दी और सुपारी देने के बाद भाड़े के हथियारों से उसकी हत्या करवा दी। इसके पीछे जो वजह थी वो घरेलू इनकी कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर बहन इतनी ज्यादा परेशान हुई कि उसने अपने भाई की हत्या की साजिश डाली। हालांकि पुलिस ने आरोपी नफीसा को गिरफ्तार कर लिया है और जो उसका बेटा है वो भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में जेल में है। उसे और अन्य अपराधियों को पकड़ने की बात पुलिस द्वारा जल्द कही जा रही है। शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो बेहद चौंकाने वाली खबर, जेल में बंद भांजा जिसने अपने मामा की हत्या की साजिश रची, पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब खबर आपको बताते हैं कानपुर की, जहां से लापता युवक की हत्या का मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने कुछ दिनों पहले ही पुलिस से अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें एक युवक पर अपहरण करने का शक है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वारदात का खुलासा तब हुआ जब नदी में एक लावारिस लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस के मुताबिक मकान के विवाद में उसने भाई के साथ मिलकर अधेड़ की मौत के घाट उसको उतार दिया। शव को बोरी में भरकर पांडू नदी में फेंक दिया।
इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल फोन को एक सवारी वैन में रख दिया था। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ 11 की 11 खबरों में अभी के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।